मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूं। जो कहानी मैं कह रहा हूं ये शायद दुनिया की सबसे छोटी कहानी है। इससे छोटी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। कहानी खत्म। इतनी ही बड़ी कहानी है। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अब प्रश्न हो सकता है कि बुढ़िया थी फिर बचपन में कैसे मरी, और बचपन में ही मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? सवाल तो होगा ही, क्योंकि कहानी छोटी भी है, अनूठी भी है और समझ से परे भी है। संत ने कहा बुढ़िया थी बचपन में मर गई, सबके कान खड़े हो गए। ये क्या बोल दिया? बचपन में कैसे मरी? और मरी तो बच्ची होगी, बुढ़िया कैसे होगी? और फिर बुढ़िया हो ही गई तो फिर वो बच्ची कैसे हुई? बचपन में कैसे मरी? इसका क्या अर्थ है? तो शायद इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूं। बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई का अर्थ ये हुआ कि उम्र हमारी हो गई 90 की, लेकिन यदि समझदारी 90 साल की नहीं आई, जीवन में जागरण नहीं आया, बचपना बनी रही, नासमझी बनी रही और उसी अवस्था में हमारी मृत्यु हो गई, इसका मतलब शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मृत्यु हमारी बचपने में हो गई, क्योंकि हमने बुढ़ापे जैसा कोई काम किया नहीं, क्योंकि बुढ़ापे जैसी समझ नहीं आई, बुढ़ापे जैसा ज्ञान नहीं आया, बुढ़ापे जैसा परमार्थ हमारे जीवन में नहीं आया। बूढ़ा होना शरीर से ही नहीं, संत कहते हैं बूढ़ा होना मतलब अनुभवी होना, ज्ञानी होना, समझदार होना। बुढ़ापे सिर्फ शरीर की नहीं, बुढ़ापे का अर्थ हमारे समझ में भी वो गहरापन आना चाहिए, हमारे चिंतन में भी वो गहराई होनी चाहिए। धर्म हो, सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो। जब उतना सब कुछ आ जाए तो समझ जाना कि बुढ़ापा अगर आ गई तो समझदारी भी आ गई। अगर बुढ़ापा आ गई और समझदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गई और ज्ञान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई और ध्यान नहीं जगा, बुढ़ापा आ गई प्रेम है नहीं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं घर में जो बच्चे से झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी को डांट दिए, गाली दे दिए। कभी कभी तो इतने उतावले और पागलपन हो जाता है। कई बुजुर्ग को मैंने देखा जो कहते हैं कि मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरी बात नहीं मानेगा, इतना ज्ञानी हो गया। दुख पाते हैं। संत कहते हैं समझदारी का मतलब है कि आप गंभीर हो जाइए, धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए, अपनी वाणी को खराब मत कीजिए। बुढ़ापे का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान, इतनी समझदारी कि आपके अनुभवों से आपके बच्चे सीख सकें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके आचरण से सीख सकें कि व्यक्ति आचरण से महान होता है, शब्दों से महान नहीं होता। शब्दों से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी धरती पर हैं, लेकिन महानता उसकी होती है जिसने अपने आचरण को महान बनाया। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, और मंच से उतरने के बाद वो सिगरेट पीने लगे, तब मानिएगा? कोई सिगरेट पीने वाला आदमी भी होगा, अगर उसके सामने कोई साधु सिगरेट पी लेगा तो कहेगा कि ये साधु है, ढोंगी है। सिगरेट पीने वाले को भी पता है सिगरेट पीना गलत है, वो पी भले रहा है, लेकिन वैसा कोई साधु कर ले तो तुरंत कहेगा कि साधु नहीं। एक शराबी को भी पता है शराब पीना गलत है, क्योंकि उसके सामने अगर उसका बेटा शराब पीने जाए तो नाराज हो जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ है जो कहे नहीं मेरा बेटा तो पिएगा, कोई दिक्कत नहीं, शराब पीना कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, आपका बेटा जुआ खेलने जाए, आप स्वीकार करेंगे? आप तंबाकू खा रहे हैं, आपका बेटा तंबाकू खाएगा, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चय ही आपको पता है कि शराब पीना गलत है, तंबाकू खाना गलत है, जुआ खेलना गलत है। संत कहते हैं फिर वो काम करते काहे हैं जब पता है गलत है? मत करिए। अगर करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे, और फिर आप क्या प्रेरणा देंगे?
क्या शिक्षा देंगे? तो धर्म की शिक्षा ये है कि जैसा अपने समाज को देखना चाहते हैं, जैसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, पहले वैसा बन जाइए। ये सत्संग हमें बदलने आया है। ये सत्संग टाइम पास नहीं है कि 2 घंटे बैठे चलो हो गया। 2 घंटे का सत्संग आपके 22 घंटे के जीवन को बदल दे, तब समझना आपका बैठना सार्थक हो गया। अगर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग में बैठने का अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ? ये सत्संग इंसान बनाता है, ये किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं बनाता। ये एक सच्चा मानव बनाता है, और जो व्यक्ति सच्चा मानव बन गया वही भगवान बन जाता है। सत्संग तो वो सार्थक है जो व्यक्ति को जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति को ऊंच नीच छुआछूत के बेड़ियों से ऊपर उठा दे, जो व्यक्ति के भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत कर दे। अगर हमारे हृदय में अहिंसा है तो समझ जाइए आप धार्मिक हैं। अगर दिल में प्रेम है तो समझ जाइए धार्मिक है। अगर दिल में सबके प्रति करुणा है तो समझ जाइए धार्मिक है। और क्या चाहिए? धार्मिक होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हृदय में प्रेम हो, हृदय में प्रेम, सत्य, अहिंसा हो, करुणा हो, व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति बचपन में ही ज्ञान को जागृत हो गया तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बूढ़ा था जो बचपन में मर गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बच्चा था जो बुढ़ापे में मर गया। अब ये कैसे होगा? पहले तो ये हुआ कि चलो एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई, अब एक बच्चा था जो बुढ़ापे में मर गया। ये भी हो सकता है। एक संत थे, वो जब भी मंदिर में आरती जलाते थे तो उनको अपनी पूजा पर थोड़ा अहंकार हो गया था, और अपने ज्ञान पर, कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो जब भी मंदिर से बाहर निकलते आरती लेकर, तो आरती की थाली में आरती जल रही होती थी, तो बाहर अगर बच्चे भी खेल रहे होते थे, बड़े भी होते थे, तो सबसे पूछते थे। उनको इतना अहंकार हो गया कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पाएगा। तो लोगों से पूछते थे, बताओ ये जो दिया जल रहा है इसमें ज्योति कहां से आई? ये जो दिया जल रहा है, ये जलते हुए दिए की जो ज्योति है ये कहां से आई? अब बाकी लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाते थे, बेचारा साइड हो जाते थे। कहते थे मुझे नहीं पता, तो जैसे ही कोई कह दे मुझे नहीं पता, उनको बड़ा आनंद मिलता था कि ये भी नहीं। तो उनको लगता था कि मेरे सामने फिर तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई कह दे कि गुरुजी क्षमा करिए मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा। इतना अज्ञानी लोग हैं, इसका मतलब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे ही वो जब भी कोई दिख जाए वो तुरंत आरती का थाली सामने कर देते, बताओ इसमें ज्योति कहां से आ गई, कहां से आई? अब कोई जवाब ही ना दे पाए। एक दिन की बात थी, वो आरती जला के बाहर निकले, कुछ बच्चे खेल रहे थे। फिर उनके मन में हुआ, अब बड़ों से तो पूछते ही थे, बच्चों से भी पूछने लगे, अहंकार और बढ़ता गया। तो कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने फिर आरती की थाली सामने कर दिया, कहा बच्चों बताओ ये जो आरती जल रही है इसमें ज्योति कहां से आ गई? सब बच्चे भाग गए, कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक बच्चा खड़ा रह गया, वो सामने आया, कहा आज बताते हैं गुरुजी को हम, ये बहुत ज्ञानी बनते हैं। वो सामने आया और दौड़ करके आरती के थाली में जो दिया जल रहा था फूंक मार के बुझा दिया। कहा गुरुजी आप इतना बता दीजिए कि ये ज्योति कहाँ चली गई, हम बता देंगे कहां से आई थी। अब गुरुजी का दिमाग सन्न हो गया, सोचे भी नहीं थे कि बच्चा इतना ज्ञानी निकलेगा, क्योंकि अब तक तो वो लोगों से पूछ रहे थे बताओ इसमें ज्योति कहां से आ गई। वो बच्चा दिमाग लगाया, फूंक मार के कहता है बताइए गई कहां? अब जहां गई है तो हम बता देंगे वहीं से आई है। अब गुरुजी शांत हो गए, सिर झुक गया उनका। कहा इसलिए ज्ञान का कभी अहंकार नहीं हो, और सच्चा ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बनाता भी नहीं। अगर कोई अहंकार किया मतलब ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान होने का मतलब ही है व्यक्ति विनम्र हो जाएगा।
जैसे अभी आम का सीजन है, तो आम में जैसे ही फल लगने लगेंगे वो बढ़ता जाएगा, डालियां झुकती जाएगी। ऐसा थोड़े है कि पेड़ में फल लगेगा और वो डालियां ऊपर चली जाएगी, ऐसा होता है क्या? जैसे जैसे फल लगेगा डालियां झुकेगी। मतलब जैसे ही ज्ञान का फल हमारे जीवन में लगता है, जैसे ही प्रेम का फल हमारे जीवन में लगता है, सत्संग का फल हमारे जीवन में लगता है, हमारे जीवन में विनम्रता आती है, हमारे जीवन में नम्रता आती है, हम झुकते चले जाते हैं। राजसूय यज्ञ हुआ, सबने अपना अपना काम किया। कृष्ण जी ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो जूठा पत्तल उठाऊंगा और संतों का चरण धोऊंगा। सोचिए, वो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, और उनकी विनम्रता देखिए, जितना बड़ा ज्ञान, जितनी बड़ी उपलब्धि उनकी, वो कहते हैं मैं तो चरण धोऊंगा। तो कृष्ण छोटे हो गए क्या? जब उन्होंने संतों का चरण धोया और जूठे पत्तल उठाए तो लोगों ने उनको सिर पर बिठा लिया, भगवान बना दिया। और रावण और कंस ने क्या कहा? मैं तो झुक भी नहीं सकता। तो दुनिया ने लात मार के नीचे कर दिया कि तुम नीचे ही रहो, तुम दिल में बिठाने लायक नहीं। क्योंकि ज्ञान का अहंकार जब हो जाता है, ध्यान का, सत्संग का अहंकार हो जाता है, तो व्यक्ति फिर पूजनीय नहीं रह जाता। इसलिए जो जीवन में सच्चा ज्ञान आता है, जिस व्यक्ति के जीवन में सही मायने में प्रेम आ जाता है, वो विनम्र हो जाता है, वो अहंकार नहीं कर सकता, वो अपने ज्ञान का घमंड नहीं कर सकता। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये ज्ञान बुढ़ापे में आएगी। मैंने कहा वो 9 साल का बच्चा, वो 9 साल का बच्चा दिए को बुझा दिया और कहा कि बताइए ज्योति कहाँ चली गई। गुरुजी का दिमाग सन्न हो गया। वो 90 साल के 9 साल का बच्चा, और गुरुजी सिर झुका लिए कि बेटा मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। तो ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई उसमें बाध्यता नहीं है कि वो ज्ञान बच्चे में नहीं हो सकता और बुढ़ापे में ही हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कम उम्र में ज्ञान जग गया तो समझना कि एक बूढ़ा था जो बचपन में मर गया, अर्थात वो बचपन में ही वो बुढ़ापे की समझ जागृत कर लिया। अब जब मैंने उदाहरण दिया खुदीराम बोस का, सोचिए जो राष्ट्र के लिए शहीद हुआ हो 14 साल की उम्र में, क्या सोचा होगा? आज 20-20 साल के नौजवान को अपने पढ़ाई, अपने माता पिता, खेत खलिहान से ज्यादा का ज्ञान नहीं होता। उन्हें इतना ही पता होता है मुझे पढ़ना है, नौकरी हासिल करना है, शादी विवाह करना है, घर बसाना है, बस घर बनाना है, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना है, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर जाना है। ये सोच अगर 14 साल की उम्र में खुदीराम बोस के मन में आ गया तो सोचिए कि जरूर ज्ञान का दीप जला होगा, जरूर प्रेम का दीप जला होगा। अन्यथा अपने परिवार, अपने संसार से ज्यादा कौन सोचता है? अपने ही निजी चीजों के लिए हम प्रयासरत होते हैं, अपने ही जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम प्रयासरत होते हैं, दूसरे भी सुखी हो सकें, ये हमारे मन में कहाँ आता है? एक व्यक्ति मंदिर भी जाता है भगवान से प्रार्थना करने, तो क्या कहता है? प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरा खेत और डबल हो जाए, मेरा घर डबल हो जाए। कोई कहता है कि मेरा पड़ोसी का घर बढ़िया बन जाए? कोई नहीं कहता। मंदिर जाता है आदमी, ये जरूर कहता है प्रभु मेरा घर तो 5 मंजिला हो जाए, अब पड़ोसी का जो 1 मंजिला है वो भी धरती में धंस जाए। तो ये तो मांग रहा है आदमी। तो जो आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है वो कभी अमृत को नहीं पा सकता। इसका मतलब वो कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो उम्र से मतलब नहीं है, कम उम्र में भी व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो सकता है। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने ये दिखाया कि अगर आपके भीतर सच में धर्म जगा तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं मांगेंगे। आप जब मंदिर जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो हाथ जोड़कर आप इतना ही कहेंगे कि प्रभु, हे सदगुरु, हे संत, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी के आंसू पोंछ सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा घर, मेरा परिवार तो सुखी रहे,
लेकिन ये समाज, ये राष्ट्र भी सुखी रहे, ये संसार भी सुखी रहे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे ऋषियों ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि सिर्फ हम सुखी रहें, हम ही निरोग रहें। उन्होंने कहा नहीं, ये पूरा समाज, ये पूरा राष्ट्र, ये पूरी धरती सुखी रहे। और आज हम अपने लिए मांगते हैं, सिर्फ मेरा बन जाए, पड़ोसी जाए भाड़ में, हमारा काम बनता। नेता लोग क्या करते हैं आज? अपना काम बन जाए, किसी तरह हाथ जोड़ करके। अभी 7 चरण में चुनाव है, लेकिन गहराई से सोचिए तो 2 ही चरण में। एक चरण कि अभी नेता जनता के चरण में, और जब वो जीत जाएगा तो जनता नेता के चरण में। वही 2 ही चरण है, उसके अलावा कोई चरण नहीं। अभी वो आपके पास आएंगे, किसी तरह वोट दे दो, हम सब कुछ कर देंगे, और जीत गए तो पहचानेंगे भी नहीं। तो जिसके अंदर धर्म ही नहीं है, जिसके अंदर सत्य ही नहीं है, वो समाज के लिए नहीं जी सकता, वो मानवता के लिए नहीं जी सकता, वो इंसानियत के लिए नहीं जी सकता, वो अपने लिए जीता है। लेकिन संतों ने कहा कि जब आप गुरु के पास जाइए, संत के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, तो हाथ जोड़कर इतना ही कहिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कि गुरु के पास जाइए, चाहे सदगुरु के पास जाइए, एक ही निवेदन करिए, हे प्रभु, हे सदगुरु, हे प्रभु, इतनी शक्ति देना, इतना ज्ञान देना कि हम सदैव सत्य पथ पर चल सके, हम सदैव धर्म के मार्ग पर चल सके, हम सदैव न्याय के मार्ग पर चल सके। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कि हमें तो वो शक्ति दीजिए कि हम सदैव न्याय के मार्ग पर चल सके। हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि हम कभी भी गलत पथ पर ना जाएं। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे हीरो और हीरोइन बनने की कल्पना ना करें, आपके बच्चे राष्ट्रवादी बन सकें, राष्ट्रभक्त बन सके, साधु संत गुरुजन को अपना आदर्श बना सके। और सही मायनों में देखें, लोग भले ही मानते हैं कि फिल्मी हीरो हीरोइन असली हीरो हैं, हमारे देश के असली हीरो हमारे सेना के जवान हैं, जो खड़े होते हैं, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, ठंडी हो, सियाचिन और लद्दाख में माइनस में तापमान है, हमारे जवान खड़े हैं। किस लिए? ताकि हम सब चैन से रह सकें। राजस्थान के रेगिस्तान में 50-55 डिग्री तापमान में हमारे जवान खड़े हैं। किस लिए? कि हम सब चैन से रह सकें। अगर कोई पूछे आपका असली हीरो कौन है, बता देना भारत की सेना है जो हमारे असली हीरो हैं। और गहरे से पूछे तो बता देना वो भगत सिंह हमारा असली हीरो है जो 23 वर्ष में देश के लिए शहीद हुआ। वो नेताजी सुभाष हमारे जीवन का असली हीरो है। लक्ष्मीबाई हमारे जीवन की असली नायिका है। मीराबाई हमारे जीवन की असली नायिका है। ये फिल्मी हीरो हीरोइन हमारे असली हीरो नहीं है। ये तो समाज को भटकाने वाले लोग हैं। ये तो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो निश्चय ही आप भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। आप पसंद उन्हें करिए जिनके कर्म से, जिनके विचार से, जिनके संकल्प से समाज को दिशा मिलती है। इसलिए अगर चुनना पड़े हमारे देश का असली नायक कौन है तो देश की सेना को चुनना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को चुनना, नेताजी सुभाष को चुनना, महाराणा प्रताप को चुनना, ये हमारे देश के असली नायक हैं। इसलिए संकल्प लीजिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे ही लोगों का ज्ञान, ऐसे ही लोगों का आदर्श ग्रहण करना है।
अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए, अपने जीवन में वो संस्कार लाइए, ताकि आपके बच्चे ऐसे ही बढ़िया महान कर्म कर सकें। और निश्चय ही जब बच्चे बढ़िया संस्कारवान होते हैं तो समाज बनता है, तो समाज में फिर विघटन नहीं होता, फिर आपका गांव मोहल्ला समाज आदर्श बनता है। और जब समाज आदर्श बनता है तो एक राज्य आदर्श बनता है, फिर राष्ट्र आदर्श बनता है। और हमारा भारत तो सर्वोपरि रहा है, सब पूरे विश्व के लोग भारत के सामने सिर झुकाया करते थे। आज हमने भौतिकता के चकाचौंध में पाश्चात्य जगत को, वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना स्वीकार कर लिया कि हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा ही भूल गए, हम अपने संस्कार ही भूल गए। इन सब पर मैं कल चर्चा करूंगा कि हम कैसे पाश्चात्य संस्कृति का परित्याग करें। और चूंकि हमारा भारत की संस्कृति सर्वोपरि है, अगर हमने इसको स्वीकार किया तो दुनिया इसको सिर झुकाती है और हम पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो हम सब के जीवन में अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना धर्म जागृत हो सके और हम समझ सकें कि उम्र मायने नहीं रखता, समझदारी और ज्ञान मायने रखता है। अगर आज हम जग गए तो समझना आज ही सवेरा हो गया, और आज जग गए तो आज ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और आज अगर हमने भक्ति का जीवन जीना शुरू कर दिया तो मुक्ति निश्चय ही आपको प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। और दुनिया का सारा प्रयास शांति के लिए है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में बाहर जितने प्रयास हैं उससे सुविधाएं मिल जाएगी, बाहरी सुख मिल जाएगा, पर शांति नहीं मिलेगा। शांति तो तब मिलता है जब कोई मीराबाई महल त्याग करती है, अर्थात जब हम बाहर के कचड़ों का त्याग कर देते हैं, बाहर के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, प्रपंच, कपट का त्याग कर देते हैं और शुद्ध रूप से भक्ति को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तब मुक्ति और शांति घटित होती है। तो जीवन में शांति चाहिए तो भक्ति जरूरी है, गुरु जरूरी है।